हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेजर। आज हम सीखने वाले हैं लेजर कैसे बनाते हैं। जर्नल हमें पता है सबसे पहला स्टेप है, और इसके बाद हमारा क्या स्टेप है। तो जर्नल के बाद लेजर कैसे बनता है ये देखते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले लेट एक ट्रांजेक्शन है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ऐसी ट्रांजेक्शन सिंपल ट्रांजेक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। बहुत ही आसान ट्रांजेक्शन है। जब भी हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपए की इसने कैपिटल लगाई, ये हमारी एंट्री हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, बोट गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा कैश में 70,000 रुपए का, जिसपे आईजीएसटी पे करा है कितना, 12%। ठीक है, ये हमने परचेजिंग के टाइम पे आईजीएसटी पे करा है। बेटा मैं आपको बता दूं, परचेजिंग के टाइम पे जब भी आईजीएसटी पे करते हैं तो हमेशा इनपुट के नाम से डेबिट में आता है। सेल के नाम से कभी भी, अगर सेल के टाइम पे कभी भी सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी कुछ भी होता है तो आउटपुट के नाम से नीचे आता है। तो यहां पर हमने परचेज किया तो एंट्री होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू कैश में खरीदा है तो टू कैश अकाउंट। 70,000 का परचेज था, आईजीएसटी बेटा हमारा कितना है, 12% है। ठीक है, तो 12% हमारा आईजीएसटी कितना हो गया, 8400, और टोटल हमारा ये 78400। ये हमारी जनरल एंट्री इसकी परचेजिंग के टाइम पे। फिर हमने गुड सेल किया कितने का, 50,000 का, जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें रिसीव हुआ है। सेल के टाइम पे हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, परचेज के टाइम पे इनपुट के नाम से ऊपर लिखते हैं टैक्स को, और सेल के टाइम पे आउटपुट के नाम से नीचे लिखते हैं। कैश में बेचा तो एंट्री क्या होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है हमारा, सेल्स। सेल हमने कितने करी है, 50,000 रुपए की, और टू आउटपुट। एक तो हमारा सीजीएसटी है, एक हमारा है टू आउटपुट एसजीएसटी। 6% है हमारा। 6% कितना हुआ बेटा, 3,000 रुपये हुआ, तो 3,000 रुपये इसका हुआ और 3,000 रुपये इसका हुआ। ठीक है बेटा, तो टोटल हमारा ये आ गया 56,000 का आ गया। उसके बाद देखते हैं हम, फिर ये कह रहा है परचेज गुड्स किया हमने संजय से, फिर परचेज किया, फिर आईजीएसटी है। इसका मतलब ये परचेज हमेशा बाहर से करता है। आईजीएसटी आपको पता होगा इंटरस्टेट होता है। ठीक है, और एसजीएसटी और सीजीएसटी का लगता है इंट्रा स्टेट, यानी कि जो स्टेट के अंदर अंदर हो। स्टेट के बाहर से परचेज करते हैं तो आईजीएसटी लगता है। तो यहां पे इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू, किससे खरीदा, संजय से खरीदा, तो संजय उधार खरीदा इसलिए उसका नाम आएगा। तो परचेज हमने किया 20,000 का, 12% का इस पर टैक्स लगा, कितना है 2400 का, और टोटल 22,400 रुपये। फिर कैश रिसीव हुआ किससे, अनुज से। अनुज को हमने उधार बेचा था। ठीक है, अनुज को हमने उधार बेचा था, जिसकी एंट्री मिस हो गई, मैं यहां नीचे कर रहा हूं बेटा। ठीक है, यहां पे कर रहा हूं इसकी एंट्री। अनुज को बेचा, जिसको हम बेचते हैं उसका नाम डेबिट करते हैं, अनुज डेबिट। ठीक है, टू सेल्स टू आउटपुट। सेल के टाइम पे जो भी होता है वो नीचे लिखते हैं आउटपुट के नाम से, आउटपुट आईजीएसटी है। ठीक है, हमने बेचा कितने का सामान है, 10,000 रुपए का, तो सेल में 10,000 आया। 12% हमारा ये है तो 1,200 रुपये आया, और ये हमारा 11,200 हो गया। ओके बेटा, तो ये एंट्री भी हो गई, ये भी होगी। कैश रिसीव फ्रॉम अनुज, अनुज से कैश रिसीव हुआ कितना, 3,000 रुपए का, और डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ है, 500 रुपए का। हमें पता है जब भी कैश मिलता है तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। कैश 3,000 रुपये आया, और जहां पर कैश वहीं पे डिस्काउंट, कभी भी डिस्काउंट होगा तो जहां पर कैश या बैंक लिखोगे वहीं डिस्काउंट लिखोगे, 500 रुपये का। और यहां पे अनुज ने कितने के साथ सेटलमेंट कर दिया, 3,500 रुपये का। उसके बाद हमारा क्या है, ये भी देख लेते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि पेड, कैश पेड टू संजय, संजय को हमने पे किया। संजय ये है जिससे उधार खरीदा था, यानी कि ये वाली एंट्री। हमें इससे कितने पैसे लेने थे बेटा, लेने थे 22,400 रुपए, लेकिन उसने हमें दिए कितने, 19,500, और फुल सेटलमेंट हो गया। जब भी कभी फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होता है तो समझ लो डिस्काउंट बीच में आ गया, है ना। फुल सेटलमेंट का मतलब 22,400 लेने थे, लेकिन 19,500 दिए, और किस्सा खत्म। खत्म मतलब क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या हो गया है बेटा, डिस्काउंट आ गया बीच में। तो संजय को हमने पे किया, तो संजय डेबिट
कैश गया तो कैश क्रेडिट, और जहां पर कैश वहीं पे डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, नीचे वाला डिस्काउंट रिसीव होता है हमेशा। टोटल पे किया 19,500 रुपये। ओके, टोटल कितना पे किया हमने? 19,500 रुपये। और हमारा पे कितना करना था? 22,000, ये कितना था बेटा? 22,400 रुपये। तो बाकी जो बचा वो सब हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट है। ओके, तो ये आ गया हमारा 2,900 रुपये। ओके बेटा, ये एंट्री भी कर ली। फिर रेंट पे किया हमने, रेंट पे कितना किया? 1,000 पे किया। जब भी किसी एक्सपेंस को पे करते हैं एंट्री क्या करते हैं? एक्सपेंस का नाम डेबिट, यानी कि रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आ गया 1,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब बेटा मैं आपको बताता हूं लेजर कैसे करेंगे जर्नल से। बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, आपने जितने भी अकाउंट ओपन किए हैं वो सबका लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर एक कैश अकाउंट ओपन किया है, एक लेजर कैश का बनेगा। कैपिटल अकाउंट बना तो एक लेजर सेपरेटली किसका है? कैपिटल का बनेगा। फिर एक परचेज का, इनपुट आईजीएसटी कैश का बनेगा। जो कैश का बन गया बार बार नहीं बनाना, तो कैश का बन गया तो बन गया। तो इन शॉर्ट जितने भी सेपरेट सेपरेट लेजर होंगे, सेपरेट सेपरेट अकाउंट हमने ओपन किए, सबका एक अलग से लेजर बनेगा। एक कैश का, एक कैपिटल का, एक परचेज का, इनपुट आईजीएसटी, फिर कैश का ऑलरेडी बन चुका है। सेल का बनेगा, आउटपुट सीजीएसटी का बनेगा, एसजीएसटी का बनेगा, परचेज का बना चुके हैं, इनपुट आईजीएसटी बना चुके हैं। संजय का सेपरेट बनेगा, अनुज का बनेगा, ठीक है, ये बन चुका है। कैश का बन चुका है, डिस्काउंट अलाउड का बनेगा, ठीक है, अनुज का बन चुका है, संजय का बन चुका है, कैश बन चुका है, डिस्काउंट रिसीव का बनेगा, एक रेंट का बनेगा। यानी कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बेटा यहां पर है, इन सब का लेजर बनेगा। अब इन सब का लेजर कैसे बनेगा वो भी हम देख लेते हैं एक बार जरा। बेटा लेजर बनाने का क्या तरीका है? लेजर का पहले ऊपर नाम लिखेंगे कैश अकाउंट। यहां पर ये इसकी है डेबिट साइड, हर लेजर की ये डेबिट होती है, ये क्रेडिट। हर लेजर चाहे कोई भी लेजर हो, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट ये इनकी साइड के नाम है। यानी कि कैसे फॉर्मेट बनाएंगे? डेट पर्टिकुलर, यहां पर जेएफ लिखना है। जेएफ मतलब होता है जर्नल फॉलियो। फिर अमाउंट, फिर वही डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। सब लेजर में ऐसे ही बनेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। फिर ऐसे ही इसमें डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ऐसे ही इसमें जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लेजर थे बेटा मैंने सारे ड्रॉ कर लिए। सारे के सारे ड्रॉ करने के बाद अब एक एक करके हम सब में जर्नल एंट्री पोस्टिंग करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? अब सवाल ये है, जैसे पहले कैश में पोस्टिंग करनी है तो बेटा कैश को मत देखो, जिसमें पोस्ट कर रहे हो उसको मत देखो। क्या बचा? हमें पता है जर्नल एंट्री की ये डेबिट साइड होती है ऊपर वाली, और ये क्या होती है? क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री की ऊपर वाली डेबिट साइड होती है और ये क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है। तो जैसे कैश में पोस्ट कर रहे तो कैश को मत देखो। क्या बचा? क्रेडिट। तो इसका मतलब कैश अकाउंट में ये उल्टा जाएगा डेबिट। बेटा जो जर्नल में होता है ना उसका उल्टा लेजर में जाता है। जैसे किस में पोस्ट कर रहे हैं? कैश में। यानी कि अब हमें एंट्री करनी है कैश अकाउंट में। हमें एंट्री कहां करनी है? कैश अकाउंट में करनी है। तो जिस अकाउंट में एंट्री करनी है उसको मत देखो, जो बचा उसका उल्टा कर दो। क्या बचा? क्रेडिट। तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट में ये डेबिट में जाएगा। किसमें? टू आर कैपिटल के नाम से ये 1,00,000 रुपए आ गए। ठीक है बेटा, अब कैपिटल अकाउंट में भी एंट्री करनी है। अब कैपिटल में एंट्री करनी है। किस अकाउंट में करनी है? कैपिटल में। तो कैपिटल को मत देखो। क्या बचा? डेबिट बचा। तो डेबिट का उल्टा कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो डेबिट का उल्टा कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा? क्रेडिट में, बाय कैश। कितना है ये हमारा? 1,00,000 रुपीज। जितने भी अकाउंट है सब में एंट्री होगी बेटा। डेट लिख दो। डेट हमारी कौन सी थी? पहले वाले की डेट थी 1 अप्रैल। ठीक है, हर डेट में मैंने सीरियल वाइज डाल दी। ये 1 अप्रैल की डेट है। ठीक है, आप ऊपर लिख देंगे ये अप्रैल का महीना चल रहा है। ठीक है, ये सॉरी अप्रैल का महीना चल रहा है। 1 अप्रैल की एंट्री हो गई। ठीक है बेटा, अब देखते हैं दूसरी एंट्री। परचेज में एंट्री करनी है तो परचेज को मत देखो। परचेज को नहीं देखना, वो अपोजिट में देखना है। फिर जैसे अगर 3 की एंट्री हो तो क्या, जैसे परचेज में एंट्री करनी है तो परचेज को मत देखो। क्या बचा? अपोजिट में कैश बचा। ये क्रेडिट है तो क्रेडिट का उल्टा कहां जाएगा? डेबिट में। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। कितने का सामान हमने परचेज किया बेटा? हमने परचेज था सामने कितना? 70,000 था। तो परचेज के सामने 70 है तो परचेज के सामने 70 लिखेंगे। नहीं समझ आया? फिर देखो, जैसे अब परचेज में एंट्री होगी, अब परचेज को छोड़ो, अब इनपुट आईजीएसटी पे आ जाओ। इनपुट को छुपाया, इनपुट में एंट्री करनी है इसलिए इसको मत देखो। क्या बचा? अपोजिट में ही देखना है। एक बार जिस जगह को छुपा दिया उसके बाद अपोजिट में लिखना है। तो इनपुट में, यहां पे इनपुट को नहीं देख रहे तो क्या बचा? कैश। कहां बचा? क्रेडिट में। तो इनपुट के अकाउंट में कहां जाएगा? ये डेबिट, उल्टा जाएगा। तो इनपुट का अकाउंट देख लेते हैं हमने कहां बनाया। इनपुट आईजीएसटी ये रहा, टू कैश।
कैश कितना है हमारा, ये 8,400 रुपये का। ठीक है बेटा, फिर देखो नहीं समझ आया तो इसमें एंट्री हो गई, इसमें होगी। अब इसमें देखते हैं, जिसमें एंट्री करनी है उसको मत देखो, कैश में एंट्री करनी है, कैश को नहीं देखा, अपोजिट देखना है फिर उसका। अपोजिट में तो दोनों ही आ गए इत्तेफाक से इस बार, है ना, तो दोनों डेबिट है, डेबिट के उल्टे दोनों कहां जाएंगे, क्रेडिट। यानी कि कैश अकाउंट में ये दोनों डेबिट बचे, डेबिट के उल्टे कहां जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। तो बाय परचेज अकाउंट और बाय इनपुट IGST। ये कितना था हमारा, एक था 70 और एक 8400। और ये डेट क्या थी हमारी, डेट थी इसकी सेकंड डेट थी। नहीं समझ आया, फिर देखो कैश में एंट्री कर रही है, कैश को मत देखो, ध्यान रखना जब डेबिट को छुपा लिया तो फिर क्रेडिट में देखना है। डेबिट को छुपा लिया, अब सारे ही क्रेडिट में बचे, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट के उल्टे सारे कहां जाएंगे, डेबिट में। ठीक है, जिसको छुपाते हैं उसके अकाउंट में जाएगा और जो बचा वो उल्टा जाएगा। जैसे कैश को छुपाया, जे कैश को छुपाया तो कौन से अकाउंट में एंट्री जाने वाली है, इसका मतलब कैश अकाउंट में जाने वाली है। जिसको छुपाओगे उसी अकाउंट में एंट्री जाने वाली है। पहली बात देखो, कैश को छुपाया तो कैश के अकाउंट में एंट्री जाने वाली है। अब उल्टा देखो, उल्टा जो बचा, यहां पे क्या बचा, डेबिट को छुपा लिया तो क्रेडिट बचा, तो क्रेडिट का उल्टा जाएगा डेबिट में, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट। क्या क्या था हमारा, ये आउटपुट CGST SGST है, एक है CGST, एक हमारा है आउटपुट SGST। कितना कितना है बेटा, ये देख लेते हैं। हमारा 50,000 3,000 3,000, एक आया 50,000 3,000 3,000। फिर देखना, अब मैं सेल में एंट्री कर रहा हूं तो सेल क्रेडिट के आइटम को मैंने छुपाया तो अब मैं डेबिट में ही देखूंगा, क्रेडिट में नहीं देखना मुझे। सेल को छुपा रहा हूं तो मैं कहां देखूंगा, डेबिट में। डेबिट में क्या बचा, ये कैश बचा, तो कैश यहां डेबिट में है तो डेबिट का उल्टा कहां जाएगा, क्रेडिट में। जिसको छुपाओगे उस अकाउंट में एंट्री जाएगी। किसको छुपा रहा हूं मैं, सेल को, तो सेल अकाउंट में एंट्री करेंगे। कहां करेंगे, डेबिट बचा ना तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट में एंट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आइटम है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्रेडिट को छुपा रखा तो सिर्फ 50,000 से ही एंट्री होगी, 56 से नहीं होगी। सिर्फ सेल के अकाउंट में एंट्री जा रही ना, किससे जाएगी, 50,000 से। तो बाय सेल अकाउंट में बाय हमारा कैश, और यहां पे कितना है, ये 50,000 आ गया। ऐसे ही जब इसमें एंट्री करेंगे आउटपुट CGST, तो आउटपुट CGST को मत देखो, अपोजिट में देखना। अपोजिट में कैश बचा तो कैश डेबिट में, डेबिट का उल्टा कहां जाएगा, क्रेडिट। तो आउटपुट CGST का भी अकाउंट देख लो, बनाया होगा मैंने, आउटपुट CGST है ना। यहां पर इसको छुपाया तो ये डेबिट में, डेबिट का उल्टा कहां जाएगा, क्रेडिट। तो बाय कैश, कैश हमारा कितना आया, कैश हमारा देख लेते हैं 3,000 आया। और आउटपुट इसमें भी ऐसे ही, इसको जब इसको छुपाएंगे डेबिट में, फिर कैश बचा तो डेबिट में बचा, डेबिट का उल्टा क्रेडिट। तो बाय कैश कितना हमारा, ये 3,000 है। ठीक है, और ये डेट क्या है हमारी, डेट है 3, इसमें भी डेट 3 है, इसमें भी डेट 3 है। ठीक है बेटा, सेल में भी डेट 3 थी। ये हो गया। अब फिर देखो नहीं समझना है तो परचेज अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं तो परचेज को मत देखो। डेबिट का आइटम छुपा रखा है ना, तो अब क्रेडिट में देखना है। क्रेडिट में क्या बचा, ये संजय बचा। संजय यहाँ पे क्रेडिट में है तो जनरल एंट्री में कहा जाएगा, इसमें लेजर पोस्टिंग में कहा जाएगा, डेबिट में। जो बचेगा उसका उल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट में बचा तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट, यानी कि परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में टू संजय। संजय कितना है हमारा, परचेज को छुपाया तो परचेज में कितना 20,000 है तो 20,000 आएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ परचेज को छुपाया, पर डेबिट में और भी आइटम बचे हैं तो ऐसे केस में ध्यान रखना उसके सामने वाला ही जाएगा, 20,000 जाएगा। ठीक है, संजय के नाम से अब इनपुट CGST में करेंगे तो इसको छुपाएंगे तब भी संजय बचा क्रेडिट में, तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट, अमाउंट वही जाएगा 2400। तो इनपुट CGST में टू संजय, और ये कितना है हमारा, ये है 2400 आ गया इसके सामने। अब जब संजय में करेंगे तो संजय का वजह तो ऊपर दोनों ही आ गए, अपोजिट में दोनों ही हैं, तो दोनों डेबिट है, डेबिट के उल्टे दोनों कहां जाएंगे, क्रेडिट में। तो संजय क्या होगा उनमें, दोनों संजय कहां पर है, ये रहा। तो एक तो बाय परचेज आया और एक बाय हमारा क्या था, इनपुट IGST, इनपुट IGST। तो यहां पर ये हमारा कितना है 20,000 2400, एक तो 20,000 है, एक 2400 आ गया। ठीक है बेटा, संजय के अकाउंट में ये दोनों चले। और डेट हमारी क्या है इसकी, परचेज किया था हमने 5 तारीख की डेट थी संजय वाला, तो 5 तारीख की डेट डाल दी, 5 तारीख की यहाँ डाल दी। और हमारा एक इनपुट में एंट्री करी थी हमने, ठीक है, एक इनपुट में एंट्री की थी उसमें भी डेट डाल देते हैं, 5 तारीख की ये डेट थी। ठीक है बेटा, ये समझ में आया।
अब अगली एंट्री हमारी ये वाली है, अनुज। अनुज के अकाउंट में एंट्री करा, डेबिट को छुपाया तो क्रेडिट में दोनों ही बच गए अपोजिट में। यहाँ पे एक क्रेडिट है तो क्रेडिट के उल्टे दोनों कहाँ जाएंगे, अनुज के अकाउंट में डेबिट में। तो अनुज के अकाउंट में दोनों ही डेबिट में भेज देते हैं। ये रहा अनुज टू सेल्स टू हमारा कितना है ये आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी कितना कितना हमारा है 10,000 और 1,200। ये आ गया 10,000 और ये आ गया 1,200 रुपये। ठीक है, सेल में करेंगे तो सेल को मत देखो, अब क्रेडिट का छुपा रखा है तो अब क्रेडिट में नहीं देख सकते दोबारा, अब अपोजिट में देखेंगे, डेबिट में देखेंगे। सेल के अकाउंट में डेबिट में क्या बचा अनुज, तो ये डेबिट वाली चीज कहां जाएगी, क्रेडिट में। तो सेल अकाउंट में, क्योंकि सेल को छुपा रहे हैं तो सेल में जाएगा, और ये डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। तो सेल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय अनुज, इधर की साइड बाय के नाम से लिखेंगे, इधर की साइड सबको टू नाम से लिखेंगे। तो बाय अनुज, अनुज के नाम से कितना, देखो अब सेल, क्योंकि यहां क्रेडिट में और भी बचे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेल के सामने वाला अमाउंट कितना है ये 10,000। अब ये आउटपुट आईजीएसटी में करेंगे तो इसको छुपा रहे हैं तो भी अपोजिट में क्या बचा अनुज, अनुज यहां डेबिट में तो कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा 1,200 रुपये। तो आउटपुट उसका भी अकाउंट हमने बना रखा है। पहले ही सारे अकाउंट जितने भी डिफरेंट अकाउंट है सब ड्रॉ कर लेने हैं। तो बाय अनुज, ठीक है, ये अनुज के नाम से कितना है 1,200 रुपये। और ये डेट क्या थी हमारी इसकी, अनुज वाले की डेट थी हमारी कितनी, 4 तारीख थी, तो इसमें यहाँ पे हमने 4 तारीख लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे अनुज का जो अकाउंट था उसमें भी 4 तारीख 4 तारीख। ठीक है बेटा, ये हमारा आ गया। अब आगे देखते हैं जरा हम, ये भी एंट्री हो गई। अब कैश रिसीव, कैश रिसीव हुआ हमें। ठीक है, कैश के अकाउंट में एंट्री करेंगे तो अपोजिट में क्या बचा अनुज, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट का उल्टा कहाँ जाएगा, डेबिट, यानी कैश अकाउंट में डेबिट में जाएगा, किस नाम से, अनुज के नाम से। अनुज कितना कैश मिला है अनुज से, हमें 3,000 रुपये का कैश मिला है, कैश के सामने कितना 3,000 और 3,000। उसके बाद अब डिस्काउंट अलाउड में एंट्री करेंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट का छुपाया तो क्या बचा, अनुज बचा यहाँ पे, ये क्रेडिट में बचा तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट, डिस्काउंट के अकाउंट में ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो डिस्काउंट का अकाउंट देख लेते हैं कहाँ बनाया हमने, डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा डेबिट में बचा। ठीक है, क्या था हमारा अनुज, कितना 500 रुपये, अनुज 500 रुपये। क्या डेट थी इसकी, 6 तारीख, तो 6 तारीख हमारी ये आ गई। ठीक है बेटा, अनुज के अकाउंट में ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए। ठीक है, यहां सॉरी, कैश अकाउंट में क्या गया था, अनुज गया था, तो कैश के अकाउंट में अनुज आया, ये रहा अनुज। ठीक है, कितनी डेट है इसकी, इसकी डेट थी हमारी कितनी 6 तारीख, तो ये 6 तारीख आ गया। ठीक है, और ये वाली एंट्री कितनी तारीख की थी हमारी, कैश सेल वाली 3 तारीख की एंट्री थी, ये सब दो, ये क्या है 3 तारीख वाले अमाउंट थे। ठीक है बेटा, ये कैश अकाउंट को छुपाया तो अनुज क्रेडिट में बचा था, तो क्रेडिट का उल्टा यहाँ हमने डेबिट में भेज दिया डेट वाइज। जब डिस्काउंट में करा तब भी क्रेडिट में अनुज बचा था, ये भी डिस्काउंट अलाउड में डेबिट में चला गया, और अनुज के अकाउंट में ये दोनों कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। अनुज को छुपाया तो ये दोनों कहाँ बचे, डेबिट बचे, तो डेबिट के उल्टे कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। तो अनुज के अकाउंट में क्रेडिट में इनको डाल देते हैं, ये लो बाय कैश। कैश कितना है हमारा 3,000 रुपये, और बाय डिस्काउंट अलाउड कितना था 500 रुपये। और ये डेट क्या थी हमारी, डेट थी इसकी 6 तारीख, 6 तारीख 6 तारीख। ओके, आगे देखते हैं जरा, अगली एंट्री क्या है, संजय वाली। ये संजय को छुपाएंगे तो दोनों क्रेडिट में बचा था, तो क्रेडिट का उल्टा दोनों कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा। संजय के अकाउंट में जिसको छुपाएंगे उसके अकाउंट में जाएगा। संजय को छुपा रहे हैं तो दैट्स का मतलब ये कंफर्म है संजय के अकाउंट में एंट्री जाने वाली है। अब कहां जाएगी, डेबिट या क्रेडिट, जो बचा उसका उल्टा करना। क्रेडिट बचा तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट, संजय के अकाउंट में दोनों डेबिट में जाएंगे क्योंकि दोनों ही अपोजिशन बचे। संजय का अकाउंट ये रहा, दोनों डेबिट में जाएंगे, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। और डेट क्या थी हमारी, ये संजय वाली डेट थी 7 तारीख, 7 तारीख, और अमाउंट कितना कितना था 19,500 और 2900 रुपये, 19,500 और 2900 रुपये। ये हमारी एंट्री होगी। कैश के अकाउंट में एंट्री करेंगे तो कैश को छुपाया, अब क्रेडिट का आइटम छुपाया तो अब दोबारा क्रेडिट में नहीं देखना। कैश को छुपाया तो क्या बचा, ये संजय बचा डेबिट में, तो डेबिट का उल्टा कहां जाएगा, क्रेडिट। तो कैश के अकाउंट में संजय क्रेडिट में जाएगा, कैश के अकाउंट में। ठीक है, कैश अकाउंट में संजय कहां गया, क्रेडिट में, कितना था 19,500। ठीक है,
और ये डिस्काउंट के अकाउंट में संजय कहाँ जाएगा, उल्टा क्रेडिट। तो डिस्काउंट के अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव बाय संजय क्रेडिट, कितना 2900 रुपये। वो तारीख कितनी थी इनकी, 7 तारीख थी। ठीक है बेटा, ये 7 तारीख में हमने एंट्री कर दी है। और लास्ट बचा हमारा रेंट के अकाउंट में टू कैश के नाम से रेंट को छुपाया, तो ये क्रेडिट, तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट। रेंट का अकाउंट देख लेते हैं, टू कैश, कैश कितना है हमारा 1000 रुपये, तो 1000 आया। और वही चीज कैश अकाउंट में बाय रेंट के नाम से, ये कैश अकाउंट है, इसको कहां जाएगा, बाय रेंट के नाम से 1000। ये हमारी कितनी है, 8 तारीख, ये 7 तारीख थी। ये हमारा पूरा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। हमने क्या करा, तुम्हें क्या करना है बेटा, एक तो सबसे पहले जितने भी डिफरेंट अकाउंट है सारे अकाउंट ऐसे ड्रॉ कर लेने हैं, पहले ही आधे आधे पेज पे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद एक एक को छुपाते रहो और दूसरी जगह एंट्री करते रहो। जैसे कैश को छुपाया तो कैश अकाउंट में एंट्री जाएगी, किस नाम से, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट में जाएगी। फिर इसको छुपाएंगे कैपिटल को, तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री जाएगी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगी, ये डेबिट बचा तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट में एंट्री जाएगी। ऐसे ही सबको एंट्री ट्रांसफर कर लेनी है। जब सारा क्वेश्चन हो जाए, सारी एंट्री ट्रांसफर हो जाए, तो एक एक को टोटल करना है। फिर से वो क्या करना है बेटा, टोटल करना है। टोटल में क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करो, जो टोटल बड़ा है दोनों साइड वही लिखना है आपको। जो टोटल बेटा बड़ा है दोनों साइड वही लिखना है। जैसे कि यहां का टोटल ये 1 लाख, और ये कितना है 50,000, 1 लाख 1.5 लाख हो गया, और यहाँ पे ये 9,000 रुपये हो गया, यानी कि कितना हो गया, 1,59,000 आ गया। इधर का टोटल देखो कितना आ रहा है, 70,000 है, 878,000 और 20,000 के आसपास और है। ठीक है, तो ये तो 1 लाख के आसपास ही जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल बड़ा ही है। जो टोटल बड़ा है दोनों साइड वही लिखना है। सुन लो बेटा, सारे अकाउंट में यही करना है आपको। जो टोटल बड़ा है दोनों साइड टोटल वही लिखोगे आप। फिर जितने की कमी पड़ेगी उसको लिखोगे बैलेंस सीडी के नाम से। कितना नाम से, बैलेंस सीडी। जितने की कमी पड़ेगी किस नाम से लिखोगे, बैलेंस सीडी के नाम से लिखोगे। ये आ गया हमारा 60,100। ये बैलेंस सीडी अकाउंट खत्म करने के बाद अपोजिट करना है हमेशा। बैलेंस सीडी कहीं भी आएगा उसको अपोजिट में लिखना है, बैलेंस बीडी के नाम से। बीडी ये कितना है, 60,100। ठीक है बेटा, नहीं समझ आया, फिर देखो इस अकाउंट को टोटल करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं। कौन सा बड़ा टोटल है, ये 1 लाख है, यहां 0 है। बड़ा टोटल बेटा ये है 1 लाख, तो 1 लाख दोनों साइड लिख दो। अब कमी कहां पड़ रही है, यहां पड़ रही है, तो किस नाम से लिखोगे आप, टू बैलेंस, मैंने क्या बताया, सीडी। कमी इधर पड़े या इधर पड़े, कहीं भी पड़े, बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। लास्ट डेट को, जो भी लास्ट डेट होगी महीने का जो भी होगा, ठीक है, वो लिख देंगे। बैलेंस सीडी कितने कमी पड़ रही है, 1 लाख की। जहां कमी पड़ेगी वो लिख के अपोजिट में, उसके अपोजिट में उसको बीडी बनाना है। अपोजिट में इसको हमने बीडी बना दिया। नहीं समझ आया, फिर से देखो, यहां का टोटल किया तो यहां का टोटल बेटा कितना आया, ये टोटल हमारा आया 90,000। यहां का टोटल 0 था, तो बड़ा टोटल दोनों साइड लिख दिया। जितने की कमी पड़ रही थी किस नाम से, बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखना है आपको। जो कमी पड़ रही थी वो डाल दिया। अब यही जो कमी पड़ रही थी इसका अपोजिट में इसको क्या बनाना है, बैलेंस बीडी 90,000। फिर देखो ये 60,000 आया, दोनों साइड बड़ा टोटल लिख दिया। जितने की कमी पड़ रही थी किस नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से। और यही सीडी अकाउंट खत्म करने के बाद बीडी बनाना है। बीडी कितना है, ये 60,000। ठीक है बेटा, अनुज को करते हैं। अनुज का ये आया 11,200। यहां का टोटल केवल 3,500 है, तो कितने की कमी पड़ रही है, यहां कमी पड़ रही है। किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी। और यही सीडी अकाउंट खत्म होने के बाद क्या बनेगा, टू बैलेंस बीडी। अपोजिट साइड में बैलेंस बीडी बनेगा। ये बना 7,700। ऐसे ही जितने भी अकाउंट है सबके साथ यही ट्रीटमेंट आपको करनी है। ये मैं कर देता हूं अभी। तो बेटा मैंने ये सारे अकाउंट का टोटल कर दिया। देखो जैसे इसका टोटल किया तो 11,200 था, ये दोनों साइड लिख दिया। जितनी कमी पड़ाई ये हमारा क्या, बैलेंस सीडी, और यही क्या बन गया, बीडी। ऐसे ही इसको टोटल किया 2900 टोटल जाता था, जितनी कमी पड़ी वो यहाँ डाल दी। यहाँ ये सीडी है तो अपोजिट में क्या बन गया, बीडी। जब इनको टोटल किया तो दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो छोड़ दो, ना बीडी ना सीडी। फिर रेंट को टोटल किया, यहाँ बैलेंस सीडी आया, इधर आके बीडी बना दिया। फिर ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड को किया, डिस्काउंट अलाउड में भी क्या किया, यहाँ बैलेंस सीडी आता है, इसको बीडी बनाया अपोजिट में, यहाँ बैलेंस सीडी आता है, इसको बीडी बनाया अपोजिट में। ऐसे ही सारे अकाउंट को हमने यहाँ पर ये टोटल करके बैलेंस सीडी और बीडी निकाल लिया। ये निकालने के बाद बेटा अब क्या करना है, अब सारे अकाउंट सही है या नहीं है इसको चेक करने के लिए नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में तुम्हें क्या करना है, जितने भी तुमने अकाउंट बनाया सबको लिख लो।
ट्रायल बैलेंस में एक तो कैश अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बनाया, जितने भी अकाउंट बनाया सबको लिख लो। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है बेटा, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, और ये हमारी डेबिट और ये हमारी क्रेडिट, और जितने भी अकाउंट के नाम है सबको लिख लो। अकाउंट के नाम सबको लिख लिया। लिखने के बाद बेटा बहुत ही आसान काम है, जो लास्ट में बीडी आया ना वो लिखना है। लास्ट में क्या बीडी आया, ये कहां पर आया, डेबिट में, ये डेबिट साइड होती है तो हमने डेबिट में लिख दिया बीडी। कैश अकाउंट का बीडी कितना है बेटा, 60,100 रुपए, तो ये आ गया हमारा 60,100 रुपए। ठीक है बेटा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बीडी कहां था, क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में लिख दो, कितना है ये, 1,00,000 रुपए। फिर ये परचेज अकाउंट का बीडी कहां पर है, परचेज अकाउंट का बीडी हम देख लेते हैं बेटा, ये डेबिट में है, ये डेबिट साइड होती है ना हर अकाउंट की, तो डेबिट में है तो ये 90,000 हमारा डेबिट में आ गया। ऐसे ही क्या करना है, जो भी बीडी आया, जैसे इसका बीडी कहां पर है, क्रेडिट में आया, तो इसको हम कहां लिख देंगे बेटा, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। सेल को कितना आया था, 60,000 रुपए। अनुज को देख लेते हैं, अनुज का बीडी कहां, डेबिट में आया था तो डेबिट में लिख देते हैं। कितना बीडी आया इसका, 7,700 रुपए, तो अनुज का लिख दिया हमने 7,700। फिर संजय का देख लेते हैं, संजय का बीडी आया ही नहीं था, उसको क्लोज कर दिया, बिल्कुल टोटल टैली हो गया था, छोड़ दो। फिर हमारा क्या है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का ये बीडी था, डेबिट में आया, डेबिट में कितना है, 500, तो ये लो डेबिट में लिख देते हैं 500। फिर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव का बेटा क्रेडिट में आया था 2900, तो क्रेडिट में लिख दिया हमने। फिर रेंट, रेंट का हमारा डेबिट में 1,000 रुपए आया तो डेबिट में लिख देते हैं 1,000। लास्ट का बीडी देखना है, लास्ट का बीडी, यहां पर ये बीडी कितना है, डेबिट में है तो डेबिट में 10,800 है, इनपुट IGST। फिर हमारा इसका क्रेडिट साइड में है तो ये क्रेडिट में लिखा, CGST हमारा ये भी क्रेडिट में है तो ये भी क्रेडिट में लिखा, यहां पर ये भी क्रेडिट में है तो ये भी क्रेडिट में लिखा। लास्ट में ये टोटल हमारा बेटा क्या होना चाहिए, टैली। अगर टोटल टैली हो गया तो इसका मतलब सब कुछ ठीक किया है, टोटल टैली नहीं हुआ तो समझ लो कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो बेटा ये टोटल किया तो कितना है, 1,70,100 रुपए, 1,70,100 रुपए। ये लो, ये टोटल बराबर आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी आउट लेजर बनाया वो सारे ठीक बनाए। ट्रायल बैलेंस क्या करता है बेटा, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करता है। ठीक है, लेजर के बाद हमारा क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। बेटा ये भी हो सकता है आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही लेजर बनाने के लिए पूछ लें। मान लो आपको ट्रांजेक्शन दे दी, बहुत ध्यान समझना, मान लो आपको ये ट्रांजेक्शन दे दी और आपसे कहा सिर्फ कैश अकाउंट बनाओ, तो जिन जिन एंट्री में कैश अकाउंट इन्वॉल्व है सिर्फ वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और हमारा खत्म किस्सा। यानी कि हमारी एक तो पहली एंट्री में कैश था तो ये कैश अकाउंट में ये एंट्री आ गई, दूसरी एंट्री में कैश था ये भी हमारी कैश अकाउंट में जाएगी, ये इस एंट्री में कैश था ये भी कैश अकाउंट में जाएगी, इस एंट्री में कैश नहीं है नहीं जाएगी, इस एंट्री में कैश नहीं है नहीं जाएगी, इस एंट्री में कैश है तो कैश अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और बाकी जिस एंट्री में कैश है सिर्फ वो कैश अकाउंट जाएगा। यानी कि अगर सिर्फ एक ही लेजर पूछ लिया, मान लो ट्रांजेक्शन दी और इसलिए लिख दिया आपको नीचे लिख दिया प्रिपेयर कैश अकाउंट, तो आपको क्या करना है, जितनी भी कैश वाली ट्रांजेक्शन है उसकी जर्नल एंट्री पास करके कैश अकाउंट में पोस्ट कर दो सिर्फ, और बाकी कोई लेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ना ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत। ठीक है बेटा, सिंगल आपसे सिंगल लेजर भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एक लेजर भी आपसे पूछा जा सकता है, वो आपको बहुत ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मुझे पूरा बताना था आपको, इसलिए मैंने पूरा बता दिया। अगर सिंगल पूछेंगे तो सिंगल ही लेजर बनाना है, सिर्फ कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, बाकी कोई भी लेजर आपको फिर नहीं बनाना, बाकी सबके लेजर आप छोड़ देना अगर एक ही लेजर आपसे पूछा जाएगा तो। ओके बेटा, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर सिंगल अकाउंट ही पूछा जाए तो क्या करेंगे। जैसे मान लो इस क्वेश्चन लिखा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऐसे इन्फॉर्मेशन देके आपसे किसी भी चीज का अकाउंट पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। एक क्या करना है, जनरल एंट्री बना लो रफली। जनरल एंट्री सबसे पहले मशीनरी परचेज की 10,000 की, परचेज की तो एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 10,000 रुपए की हमने मशीनरी परचेज करी। फिर मशीनरी बेची है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यही एंट्री करते हैं हम, सेल करते हैं तो। फिर हमारा क्या, डेप्रीशिएशन लगा 300 रुपए का, डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, जनरल एंट्री बेटा याद होनी चाहिए अच्छे से। फिर मान लो मशीनरी परचेज की तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे, राम से परचेज किया तो टू राम, मान लो 20,000। ये हमने जनरल एंट्री पास कर दी बेटा, जी 4 चीजों की 4 जनरल एंट्री हमने पास कर दी है। तो हमें किसका अकाउंट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ किसका बनाना है, मशीनरी का। हमें कैश से कोई मतलब नहीं, यानी कि बाकी जो भी अकाउंट है उनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मशीनरी को देखो, मशीनरी में ट्रांसफर करना है एंट्री में। मशीनरी को छुपाया, क्या बचा, क्रेडिट, तो क्रेडिट का उल्टा कहां जाएगा, डेबिट में। कैश कितने का, 10,000 रुपए का।
हर अकाउंट की ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है ऑलवेज। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल, अप्रैल 1। ठीक है बेटा। कैश अकाउंट में अगर पोस्टिंग करते तो कैश अकाउंट में डेबिट में मशीनरी बचता तो क्रेडिट में जाता, पर कैश अकाउंट हमें बनाना नहीं तो छोड़ दो। हमें सिर्फ मशीनरी को अकाउंट बनाना है, मशीनरी को फोकस कर लो बस। मशीनरी यहां पर है, मशीनरी का अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो इसको मत देखो। ये डेबिट में कैश बचा, डेबिट का उल्टा कहां जाएगा? क्रेडिट में, बाय कैश अकाउंट। कितना है ये? 5,000 रुपये। कितनी तारीख है? 2 तारीख है। फिर यहां पर मशीनरी को फोकस करो, मशीनरी को ट्रांसफर करना है, मशीनरी को मत देखो। क्या बचा? डेबिट में डेप्रिसिएशन बचा, तो कहां जाएगा? क्रेडिट में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का है? 300 रुपये का। फिर यहां पर मशीनरी को मत देखो, सिर्फ मशीनरी को ट्रांसफर करना है, तो मशीनरी को मत देखो। क्या बचा? डेबिट, क्रेडिट में बचा, तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट में। 2 राम 20,000 रुपये। ये डेट क्या हमारी? 4। मतलब जिसको अकाउंट बनाने के लिए स्पेशली तुम्हें बोला ना, सिर्फ उसी को फोकस करना है, उसको छुपाते रहो, दूसरा जो बचा उसका उल्टा करते रहो। जैसे मशीनरी को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो मशीनरी को मत देखो, क्रेडिट बचा तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट में जाएगा। यहां मशीनरी को मत देखा, डेबिट बचा तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट में आया। ठीक है, उल्टा कर देना बस आपको। उल्टा करने के बाद आपको क्या करना है बेटा? टोटल करो, जो टोटल बड़ा है दोनों साइड लिखेंगे। यहां टोटल 30,000 था, 30,000, 30,000। जितने की कमी पड़ रही है वो किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। और यही सीडी अगले महीने के पहले दिन क्या बनेगा? बैलेंस बीडी बनेगा आपका। ठीक है, तो टोटल कर लेंगे। 30,000 में से 5,000 के कितने बचे? 25,000। 25,000 में से और 300 गए तो 24,700। ये आ गया 24,700। ऐसे आपसे कोई भी एक सिंगल अकाउंट भी पूछा जा सकता है, चाहे कैश अकाउंट या किसी डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, कुछ भी। तो आपको सिर्फ जनरल एंट्री करके उसको फोकस कर लो, यानी कि उसको मत देखो, दूसरा जो बचा वो उल्टा ट्रांसफर करते रहो। ये आपका कोई भी एक सिंगल अकाउंट अगर पूछे तो इस तरीके से करना है। ओके बेटा, आज आप लेजर की प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आएगा तो पूछना। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।